फिर से मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ 40 एमसीक्यू जो है अम्ल क्षार एवं लवण के चैप्टर से, जो है क्लास 10 चैप्टर 2 और यह है साइंस का सब्जेक्ट। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जैसा कि अभी आप सभी के एग्जाम आने वाले हैं और एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू जैसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ऐसे में आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन को तैयार करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं अम्ल क्षार एवं लवण के वो 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है भोजन का स्वाद खट्टा एवं कड़वा किस कारण से होता है। तो भोजन का जो स्वाद है वो खट्टा और कड़वा अम्ल के कारण भी होता है और क्षारक के कारण भी होता है। मतलब ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों इसके राइट आंसर हैं। ऐसे में आप कह सकते हैं ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी पदार्थ को अम्ल व क्षारक कैसा कर देता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। किसी पदार्थ को अम्ल व क्षारक कैसा कर देता है। तो किसी भी पदार्थ को अम्ल एवं क्षारक जो है वो नीले लिटमस पत्र को जो है वो लाल कर देता है और लाल लिटमस पत्र को वो नीला कर देता है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। ऐसे में आप कह सकते हैं 1 and 2 बोथ आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लिटमस क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिटमस क्या होता है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। सूचक मतलब ये बताता है आपको उसके रंगों के बारे में कि क्या इसके अंदर अम्ल है या क्या इसके अंदर क्षार है। तो लिटमस क्या होता है। ऑप्शन 1 जो है इसका सही उत्तर है, प्राकृतिक सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अम्ल व क्षारक की जांच के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं। तो अम्ल एवं क्षारक के लिए आप मेथिल ऑरेंज का उपयोग कर सकते हैं, एफिनोफेथिलीन का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 बोथ आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एवं यौगिक बनाता है उसे हम क्या कहते हैं। अम्ल एवं अवशिष्टों के साथ जो मिलकर बनता है उसे हम लवण कहते हैं। ऑप्शन 1 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ किसकी अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच की जाती है। दानेदार जिंक के टुकड़े के साथ किसकी अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच की जाती है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो होते हैं उनसे अभिक्रिया करके भी ये यही काम करते हैं और तनु सल्फ्यूरिक की अभिक्रिया ये दोनों जो है वो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 जो है इसके सही उत्तर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल एवं क्षारकों की अभिक्रिया। ऑप्शन 1 जो है अम्ल एवं क्षारकों की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होना ही आपका उदासीनीकरण कहलाता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को किस प्रकार लिखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाले समान अभिक्रिया को हम लिखेंगे धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल प्लस लवण और प्लस जल। मतलब ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है धात्विक ऑक्साइड व अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं। धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारीय दोनों प्रकृति इनकी हो सकती है। ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जल में अम्ल का विलयन कौन करता है। जल में अम्ल का विलयन करता है विद्युत चालन। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। जल में अम्ल का विलयन विद्युत चालन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसकी उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। किसकी उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। तो जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति होती है। ऐसे में आप कह सकते हैं ऑप्शन 2 इज द इसका जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है। इसे कौन सा स्केल कहते हैं। उसे हम कहते हैं पीएच स्केल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। पीएच स्केल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच एक ऐसी संख्या जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच कैसा होगा। उसका पीएच कम होगा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, इसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। उदासीन विलयन में पीएच का मान 7 होगा। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो कौन सा विलयन बनेगा। तो ये विलयन बनेगा अम्लीय विलयन बनेगा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है प्रबल और दुर्बल अम्ल कब कहलाते हैं। प्रबल और दुर्बल अम्ल जो है जब अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले होते हैं तब भी होता है और कम संख्या में यदि H+ आयन उत्पन्न करते हैं तो ये प्रबल एवं दुर्बल दोनों कहलाते हैं। तो ऑप्शन 3 जो है इसका वो सही उत्तर होगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है हमारा शरीर कितने pH परास के बीच कार्य करता है। हमारा शरीर जो है 7.0 से 7.8 परास के बीच में काम करता है। ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अम्लीय वर्षा कब होती है। तो अम्लीय वर्षा होती है वर्षा के जल की pH का मान जब 5.6 से कम हो, तब जाके अम्लीय वर्षा होती है। ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शुक्र का वायुमंडलीय सल्फ्यूरिक अम्ल के कैसे बादलों से बना है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मोटे भी हैं, श्वेत भी हैं और पीले भी हैं। ऑप्शन तीनों जो है सही है, मतलब ऑप्शन 4 को आप कह सकते हैं। उपरोक्त सभी जो है इसके सही उत्तर हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन उत्पन्न करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो उदर में उत्पन्न होता है। ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर है। जो मानव के शरीर के अंदर होता है उदर, उसमें हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट है अपच की स्थिति में उदर क्या उत्पन्न करता है और उदर में किसका अनुभव होता है। अपच, यदि आप खाना खाते हो और आपको सही तरीके से वो पचता नहीं है तो अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न हो जाता है, दर्द का भी अनुभव होता है और जलन का भी अनुभव होता है। मतलब ऑप्शन 4 जो है इसका ये सही उत्तर है। उपरोक्त सभी इसके सही उत्तर है। मुंह में pH का मान कितना होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए अगर मुंह में आपके pH का मान 5.5 से कम है, 5.5 से कम है, तो इसमें आपके दांतों का नुकसान होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया किसका निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। तो मुंह में उपस्थित जो बैक्टीरिया होते हैं वो भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा और खाद्य पदार्थों दोनों का अपचयन करके बैक्टीरिया को उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेटल क्या है। तो नेटल जो है वो एक सक्रिय पादप है जो जंगलों में उपजता है। ऑप्शन 1 भी सही है। नेटल के डंक वाले बाल होते हैं, ये भी सही है। डंक वाले बाल मेथेनिक अम्ल छोड़ते हैं, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन 4 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उपरोक्त सभी जो है वो नेटल के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। नेक्स्ट है किसके विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। किसके विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो वो है अम्ल हाइड्रोक्लोरिक, ये भी सही है। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, ये भी सही है। ये दोनों की अभिक्रिया से उत्पन्न को हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित उत्पन्न करने पर यह वियोजित होकर क्या करता है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। ऑप्शन 1 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन में किसका निर्माण होता है। क्वेश्चन को ध्यान सुनिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से किसका निर्माण होता है। तो वो है क्लोरीन गैस। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्लोरीन गैस का उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है। तो क्लोरीन गैस का जो उपयोग है वो किया जाता है बेकिंग सोडा के उत्पादन के लिए। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। बेकिंग सोडा के उत्पादन के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विरंजन चूर्ण का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो विरंजन चूर्ण का उपयोग किया जाता है वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के व्यंजक के लिए, ये भी सही है। मुक्त रासायनिक उद्योगों के एक उपचायक के रूप में, ये भी सही है। पीने वाले जल में जीवाणुओं से रक्षा करने के लिए, ये भी सही है। मतलब उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 जो है इसके सही उत्तर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन रिपीट, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेकिंग पाउडर बनाने में कौन सा मिश्रण मिलाया जाता है। तो बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल दोनों मिलाया जाता है। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 बोथ आर द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किस में होता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग होता है पेट में अम्ल की अधिकता अगर हो जाए तो उदासीन करने हेतु इसको राहत पहुंचाने के लिए इसका उपयोग होता है। सोडा अम्ल अग्निशमक में भी इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में भी किया जाता है। मतलब ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर है। उपरोक्त सभी में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धोने का सोडा किस रसायन से प्राप्त किया जा सकता है। धोने का सोडा जो है वो सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है धोने का सोडा कैसे प्राप्त होता है। तो धोने का सोडा जो है वो सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से प्राप्त होता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इसके चौथे जो है विकल्प वो इसके सही उत्तर हैं। नेक्स्ट है निम्न में से धोने के सोडे का उपयोग किस में होता है। निम्न में से धोने का सोडा जो होता है जैसे कपड़े वगैरह धोए जाते हैं उसका उपयोग होता है कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में। ऑप्शन 1 भी सही है। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में, ये भी सही है। घरों में साफ सफाई करने हेतु, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर है। उपरोक्त सभी इसके सही उत्तर होंगे।
नेक्स्ट है लवण के एक सूत्र इकाई जल में निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्रिस्टलन का जल। ऑप्शन 1 जो है इसका वो सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम को 373 डिग्री गर्म करने पर जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज द राइट आंसर एंड BVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का चूर्ण किस रंग का होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का चूर्ण जो है वो सफ़ेद रंग का होता है। ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो चूर्ण होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसके लिए होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को स्थिर करने के लिए। अक्सर आपने अपने घर के आसपास यदि किसी की हड्डी टूटे हुए देखा होगा तो वहाँ देखा होगा उसके ऊपर हाथों के ऊपर एक प्लास्टर कर दिया जाता है जो व्हाइट कलर का बहुत ही कठोर होता है। इससे क्या होता है कि उसकी हड्डियाँ आपस में फिर से जुटने में मदद करती है, क्योंकि वो उनको एक जगह संभाल के रखने में मदद करता है। तो टूटी हुई हड्डी को स्थिर रखने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने में भी होता है, सजावट का सामान बनाने में भी होता है, सतह को चिकना बनाने में होता है। उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, मतलब सभी में इसका उपयोग होता है। आज के लिए इतना ही। देखिए मैं बता देता हूँ कि यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हुई हो इन प्रश्नों को समझने में तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे एजुकेशनल वीडियो हमेशा मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।